हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुफिन आप धीरे धीरे उस स्वाम लैंड के अंदर जाने लगा, जिस चीज को अभी आसमान में उड़ते हुए सेक्ट मास्टर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सेक्ट मास्टर बहुत देर मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, तुम स्टिंकी बेहद करके तुम आखिरकार मेरे तरफ में आप गिर चुकी हो। अगली पोर सेक्ट मास्टर पागल की तरह मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होकर जुफिन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर पैराडाइज डेजर्ट लैंड को ढूंढना नहीं चाहते थे? आप मुझे बताने दो तुम अभी यहाँ पर ही गिर चुके हो। अगली पोर जुफिन की तरफ देखती हुई सेक्ट मास्टर जुफिन से कहने लगा, कोई भी इंसान जो इस एबिसाल मार धाम के अंदर गिर जाता है, चाहे वो लोग यहाँ पर कितने ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो लोग कभी इसके अंदर से जिंदा वापस नहीं आ सकते हैं। तुम भले ही डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर नंबर 1 जीनियस से क्यों ना बन जाओ, तुम छोटे बास्ताद कोई के जिसने हमारी इतने सारे डिसाइपल और एल्डर्स को मार डाला है। अब तुम सिर्फ ओबीडियंटली अपनी जिंदगी को यहाँ पर खोने वाले हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी थोड़ा सा परेशान होकर उसी मार दाम की तरफ देख रहा था। और फिर जुफिन एक स्ट्रेट फेस बनाकर अपने हाथ के तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस मार स्वयं के अंदर असल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर क्रोसिव पावर है। अगर ये चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू चलता है तो फिर मुझे डर है मेरे पूरे शरीर यहाँ पर क्रोधित हो सकता है। यानी दोस्तों, जुफिन की पूरी शरीर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी वो जुफिन फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, या तो भी इसके पास बहुत ज़्यादा ताकतवर पेनिट्रेटिव पावर भी है। उस वक्त जब मैं इस मार स्वयं के अंदर गिर चुका हूँ, एक ग्राफ भी उसी वक्त में। और फिर जुफिन अपने हाथ को करीब से देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी स्किन के थ्रू वो मेरे मेरिडियन तो पहुँच चुका है। अचानक से आप मेरे लिए मेरी जो ओरिजिन एनर्जी है उसे सर्कुलेट कर पाना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। आप सेक लीडर जुफिन तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, स्टिंकी बेट तुम्हारे एफर्ट को बेकार करना बंद करो। पुराने वक्त से अभी तो कोई भी एक सिंगल पर्सन भी उस सोल के अंदर से सर्वाइव नहीं कर पाया है। सिर्फ तुम अब वहाँ पर ओबीडियंटली फर्टिलाइजर बन सकते हो उस पूल के अंदर, और धीरे धीरे उस पूल के बॉटम में गिर सकते हो। उसी वक्त सेक लीडर की इस बात को सुनने के बाद नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सेक लीडर की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, और फिर जुफिन अचानक से बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए सेक मास्टर से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है ये मार्च स्वयं मुझे हमेशा हमेशा के लिए टैप कर रख भी सकता है? 20 में सेक के मास्टर, मुझे उन सभी यूजलेस टेस्ट संगे तुम्हें यहाँ पर कंपेयर नहीं करना चाहिए जो पहले ही तुम्हारे हाथों में गिर चुका था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जुफिन आप अपनी एक आँख के अंदर अपनी आई ऑफ दी फाइट की पावर को एक्टिवेट करते हुए सेक मास्टर की तरफ देखती हुई सेक मास्टर से कहने लगा, अगर तुम मेरी ज़िंदगी चाहती हो तो फिर तुम्हारे इस मामूली 20 में सेक के पास ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। और फिर जुफिन सेक मास्टर की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, इस मार्च स्वाइप ने मेरे ओरिजिन एनर्जी को पूरी तरह से सील कर दिया है, लेकिन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को मैं यहाँ पर प्राइमोर्डियल स्पिरिट की पावर की मदद से इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते सेक मास्टर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सेक मास्टर थोड़ा सा घबरा कर जुफिन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये बच्चा सच में इस एबिसाल मार्च स्वयं के अंदर से बाहर निकल सकता है? उसी वो जुफिन अपनी आई ऑफ दी वॉइड की पावर को एक्टिवेट करने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा, जब तो मैं यहाँ पर सक्सेसफुली स्विफ्ट और स्वैप को इस्तेमाल करता हूँ तो अब मैं बहुत ही आसानी से इस सी ऑफ सफरिंग के अंदर से एस्केप कर सकता हूँ। उसी वो जुफिन जोर से चिल्ला कहने लगा, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड फर्स्ट स्टेज। अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन आप अपने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के फर्स्ट स्टेज स्वीट एंड स्वेप को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर
जुफिन की ये आग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन की वो डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की पावर वहाँ पर ही पूरी तरह से काट जाता है, जिसे महसूस करने के बाद जुफिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन के दागोन सोल को भी यहाँ पर इस माद स्वयं ने बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था, जिस चीज़ को महसूस करने के बाद जुफिन बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे पामोदया स्पिरिट के पावर को भी असल में इस माद स्वयं ने यहाँ पर ही सील कर दिया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो एबिसार माद स्वयं अभी जुफिन के दागोन सोल को अपनी जमीन की तरफ खींच रहा था, जिस चीज़ को महसूस करने के बाद जुफिन अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ असल में क्या है यहाँ पर। ये चीज़ जरूर यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो एक मोहताल ऑब्जेक्ट हो सकता है। मोहताल तार के लिए इस तरह की एक बिजार थिंग हो पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। क्या ऐसा हो सकता है। और फिर जुफिन दागोन एंसेस्टर की बात को याद करने लगा, जहाँ पर दागोन एंसेस्टर एक सीरियस पेज बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, विंड होल के अंदर जो हेवन एंड अर्थ हैं वो असल में सेक्रेड डोमेन के साथ कनेक्टेड हैं। अगली पर जुफिन पेजेज में आते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक ऐसा चीज़ है जो अभी सेक्रेड डोमेन से यहाँ पर आया है। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन धीरे धीरे अब वो 24 साल माद स्वयं के अंदर गिरने लगा था। और फिर जुफिन और भी ज़्यादा उसके अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही केयरलेस था। और फिर इस सीन को देखने के बाद सेक्ट मास्टर पहले थोड़ा सा यहाँ पर खुश होने लगा था। उसी को हम लोग देख पाते सेक्ट मास्टर एक अजीब सा फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। अगली पर सेक्ट मास्टर पागल तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, स्टिंग की ब्रेथ कोई के तुम यहाँ पर सिर्फ ड्राफ्टिंग के बिना ही बोस्ट कर रहे थे। तुम यहाँ पर अभी भी एक बिग शॉट की तरह एक्ट कर रहे थे और मुझे सच में दौड़ा दिया था। मुझे सच में लगा था तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई ना कोई जरूर रास्ता होगा। मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर तुम सिर्फ अपनी मुंह को चढ़ा रहे हो। और फिर तोबा लिऊ फेंग और तोबा लाइना की तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, आखिर में तुम सिर्फ यहाँ पर एक मोर्तारी हो और कुछ भी नहीं। किस तरह से तुम हमारे सकते एबिसाल माद स्वयं के अंदर से एस्केप भी कर सकते हो। उसी को हम लोग देख पाते जुफिन की इस हालत को देखने के बाद तोबा लाइनर और तोबा लिऊ फेंग थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन के शॉट भी अब धीरे धीरे उसी एबिसार माद स्वयं के अंदर ही जा रहा था, जिस चीज़ को जुफिन अभी सिर्फ एक कोल्ड फिश बनाकर देख रहा था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन की पूरी शरीर आप उस एबिसार माद स्वयं के अंदर गिर चुका था, जिस चीज़ को देखने के बाद सेक्ट मास्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो बच्चा पूरी तरह से यहाँ पर से डिजॉल्व हो चुका है। अगली पर सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर अपने बाकी सारे एल्डरों से कहने लगा, हर कोई आप बाहर आ सकता है। उस बच्चे के साथ मैंने यानी तुम्हारे सेक्ट लीडर ने अकेले ही डील कर लिया है। आप सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सारे एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर सेक्ट मास्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एक एल्डर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए आप सेक्ट मास्टर को गीत करते हुए सेक्ट मास्टर से कहने लगा, हमारे सेक्ट मास्टर सच में बहुत ज़्यादा वाइज और करेजियस दोनों ही हैं। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक स्वदेशी तरीके के साथ उस बच्चे को यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया है। आप सच में बहुत ज़्यादा एडमायरेबल हैं। उसी पर और एक एल्डर सेक्ट मास्टर को गीत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर सेक्ट मास्टर से कहने लगा, सेक्ट मास्टर हम लोगों ने डेमोस के शहर के बिगेस्ट रेबिलियस इसाबेल को मार डाला है। क्या जीवी को हमें कुछ बेनिफिट नहीं देना चाहिए। अगली पर उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर एक साथ जोर से चिल्लाकर सेक्ट मास्टर से कहने लगा, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हमारे सेक्ट मास्टर ने उनके लिए उनके तेतुर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। हम लोग को शायद उनसे और भी ज़्यादा
होली स्पिरिट स्टोन को डिमांड करना चाहिए, वरना ये चीज़ यहाँ पर हमारे लॉसेस के लिए मेकअप नहीं कर सकता है। उसी और बाकी से एल्डर भी कहने लगा, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर एक एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप उन सभी एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, ये चीज़ थोड़ा सा बुरा नहीं है, वो सारे शब्द यहाँ पर सेंस जरूर बना रहा है। आज हमारे शेख ने जितनी भी सारी चीज़ों को यहाँ पर खोआ है उन सभी के लिए डायमंड्स की शेख को हमें कॉम्पेंसेटेड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर और 3 दिन हैं फुल मून आने के लिए, जो हमारे 20 टीमी सेट की मंथली ग्रैंड सेरेमनी और बाथिंग की टाइम है। और हम लोग इस क्रेसेंट मून पूल के अंदर जाकर खुद को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसी वो उस लेक की तरफ देखती हुई शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी सारी एल्डरों से कहने लगा, हर कोई जिन्हें मालूम है इस दिन के बारे में, वो लोग इस फुल मून के इल्यूमिनेशन के अंदर ये माँ स्वयं जरूर एक पूल ऑफ क्लियर वाटर में बदलने वाला है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने वाला है, जिसके वजह से हम लोग खुद को उस पूल के अंदर प्यूरिफाई भी कर सकते हैं और अपने कल्टिवेशन को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ा सकते हैं, वो भी अपने आधे एफर्ट के साथ। उसके पास यादों भी इम्प्योरिटीज़ को पूरी तरह से वॉश करने का भी इफेक्ट है, इसके वजह से हमारी शरीर पूरी तरह से फिर से प्योर बन जाएगा। हमारे लिए एक ऐसा दिन है जिससे हम लोग चाकर भी कभी मिस नहीं कर सकते हैं। और फिर शेख लीडर अपने सारे एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, इसलिए डायमंड्स की शेख के साथ नेगोशिएशन करने के लिए ये शेख मास्टर खुद जाने वाला है, वो भी 3 दिनों के बाद। जो सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, हम लोग जरूर स्ट्रिक्टली शेख मास्टर के ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हर एक एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर उनमें से एक एल्डर अपने सामने तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर और इन तीनों बच्चों के साथ हमें अब क्या करना चाहिए। उसी वो उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर एक सीरियस फेस बनाकर जुपिन की पूरी टीम की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, पहले इन सभी को हमारे साथ वापस ले चलो, हम लोग को जब साफ साफ मालूम चल जाएगा ये लोग असल में कहाँ पर से आए हैं, तो अब इन सभी के साथ डील करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं होने वाला है। जो सुनी की बात जुफिन की पूरी टीम की तरफ देखते हुए वो एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर शेख मास्टर से कहने लगा, हाँ शेख मास्टर मैं समझ चुका हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख प्रिंस और तोबा लाइना तोबा ल्यूफेंग तीनों ही बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था इस सीन के अंदर। और फिर हम लोग अभी सारे एल्डर को वापस से उड़ को जाने हुई देख पाते हैं। इस चीज़ को अभी शेख मास्टर पीछे से देख रहा था। और फिर शेख मास्टर एक सीरियस पेज बनाकर उस माद स्वयं की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उस एबिसर माद स्वयं की तरफ देखते हुए शेख मास्टर जुफेन से कहने लगा, जुफेन तो फिर क्या ही होगा, अगर तुम यहाँ पर इतना ताकतवर क्यों ना बन जाओ, तुम आखिर में यहाँ पर 3 सेक्ट में से एक सेक्ट के हाथों में भी नहीं मरी थी, जो यहाँ पर हेवन एंड आज जास्ती सेक्ट थे, लेकिन उनकी जगह पर तुम आप हमारे जैसे लोअर 3 सेक्ट हमारे 20 टीमी सेक्ट के हाथों में आप मर चुके हो। अगली पर शेख मास्टर भी आप वहाँ पर से उड़ को जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा हुआ कहने लगा, यही चीज़ शायद यहाँ पर फेक था जो हमारे गुस्से को शांत करने के लिए था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हमें उस लेक के अंदर थोड़ा सा हलचल होते हुए दिखाया था है। और फिर हम लोग देख पाते वो हलचल यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से होने लगा था। अगली पर हमें आप उस एबिसर मैथ स्वयं के अंदर जुफिन का सीन दिखाते हैं, जिसके स्टोरी को अभी वो सीधे मैथ स्वयं ने चारों तरफ से पकड़ को रखा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन बिल्कुल एक कैदी की तरह बन चुका था। और फिर अचानक से जुफिन वहाँ पर ही अपनी आंखों के अंदर से अपनी रेत और को थोड़ा सा अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर जुफिन आप अपनी पावर को बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हेवनली ग्रेट डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्थ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफिन के स्टोरी के चाहते अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगा था। उसी वो उस एनर्जी के अंदर हम लोग उसी एबिसर मैथ स्वयं को भी देख पाते हैं। यानी दोस्तों जुफिन यहाँ पर इस एबिसर मैथ स्वयं को भी अपनी खुद के लिए डेवलप करना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर
जो फिर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ही क्रेजी दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर जुफिन के डायमंड ड्रैगन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों जुफिन के ये डायमंड ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, द हेवनली ग्रेट डायमंड ट्रांसफॉर्मेशन आज यहाँ पर इस दुनिया के अंदर हर एक चीज़ को मेरे फायदे के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ जो वक्त आने वाला है अब इस वेदर ऑफ कोरोजन विचार ब्लैक मार्थ के अंदर से क्या मैं और भी ताकतवर बनकर बाहर निकल सकता हूँ। सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अपनी आंखों में अपने रेड किलिंग इंटेंट को अनलिश कर अपने डायमंड फॉर्म में आते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, या फिर मैं यहाँ पर इस ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आज की मदद से खुद को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर जुफिन अभी देखने में बिल्कुल एक ग्रेट डायमंड के जैसा ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जुफिन यहाँ पर कोई हेल्थ से आया हुआ एक डेविल है। और दोस्तों जुफिन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।